हेलो गाइस, आज हम बी बीइंग मॉडल का यूज़ देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसका पहचान क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है, इसका प्रयोग वाक्यों में कोई क्रिया के बाद, वर्ब के बाद करनी पड़ रही है, करनी पड़ रही थी और करनी पड़ रही होगी, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए बी बीइंग मॉडल का यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, वाक्यों के अंत में क्रियाओं के बाद पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी आदि का उच्चारण होता है। लास्ट सेंटेंस पढ़ रही होगी, पढ़ रही थी, पढ़ रही होगी, इन चीज़ों का उच्चारण होता है, तब हम लोग बी बीइंग मॉडल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में कि प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सिंटेक्स कैसे बनते हैं। प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेंगे, पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस बीइंग मैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेशन कैसे बनेगा, नेगेशन सब्जेक्ट प्लस इजंट, एमंट या आरंट प्लस बीइंग मैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन वाक्य कैसे बनेगा, इज एम या आर का यूज होगा स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनाने के लिए, देन सब्जेक्ट प्लस बीइंग मैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से इंट्रोनेगेशन वाक्य कैसे बनेंगे, इजंट, एमंट या आरंट का यूज होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग मैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वाक्य और इंट्रोनेगेशन वाक्य बनेंगे, जिसमें अगर सब्जेक्ट आई आया है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा। उसी प्रकार से ही शी इट आया है, ही शी इट, या फिर नाम आया है किसी व्यक्ति का तो यूज होगा इज का। उसी प्रकार से यू, दे, आर, यू, दे, वी, इन सब के साथ यूज होगा आर का। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, आई के साथ एम का, ही शी इट या नाम के साथ इज का यूज होगा, यू, दे, वी, इन सभी के साथ आर का यूज होगा। तो पहला एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे तुम्हें दोबारा गाली खाना पड़ रहा है। इस प्रकार से लास्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि रहा है। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू आर बीइंग मैड टू बी अब्यूज्ड अगेन। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। और इसी का अगर नेगेशन बनाए तो आरंट का यूज होगा, यू,
तुम्हें दोबारा गाली नहीं खाना पड़ रहा है, यू आरंट बीइंग मैड टू बी अब्यूज्ड अगेन। इस प्रकार से क्वेश्चन वाक्य क्या बन जाएगा इसका? आर यू बीइंग मैड टू बी अब्यूज्ड अगेन? क्या तुम्हें दोबारा गाली खाना पड़ है? आरंट यू being mad to be abused again? नहीं, क्या तुम्हें दोबारा गाली खाना पड़ रहा है, या फिर क्या तुम्हें दोबारा गाली खाना नहीं पड़ रहा है? Aren't you being mad to be abused again? इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट टेंस में देखेंगे कि पास्ट टेंस में बी बीइंग मॉडल का यूज़ कैसे करेंगे और उनके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।